अतीक की मौत के बाद यूपी पुलिस उसके पूरे नेटवर्क से संबंधित हर एक राज को खोलने में लगी हुई है। ऐसे में उसके नेटवर्क को लेकर सूत्रों ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि अतीक के पूरे नेटवर्क को गुड्डू मुस्लिम ही संभालता है। बताया जा रहा है कि यह जानकारी पुलिस को अतीक के रिमांड के दौरान पता चली है। एसटीएफ के मुताबिक आईएसआई से जो पंजाब के रास्ते हथियार मंगवाए जाते थे, उसको यूपी तक लाने का इंतजाम गुड्डू मुस्लिम ही मैनेज किया करता था। खबर मिली है कि गुड्डू मुस्लिम 5 संदिग्ध लोगों के साथ झांसी में एक हफ्ते तक ठहरा था। जांच की जा रही है कि कहीं ये पांचों किसी आतंकी संगठन के मॉड्यूल का कोई बड़े अपराधी तो नहीं थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो गुड्डू मुस्लिम पिछले साल भी झांसी में 5 साथियों के साथ रुका था और ये लोग करीब हफ्ते भर तक सतीश पांडे उर्फ बबलू पांडे के कमरे में रुके थे। पुलिस को पांचों की गतिविधियां बेहद संदिग्ध होने की जानकारी मिली है। करीब हफ्ते भर तक रुकने के बावजूद सतीश के घर का केयरटेकर विनय सिंह उनके नाम तक नहीं जा सका था। विनय जब कमरे में खाना लेकर या किसी अन्य काम से आता, चारों आपस में बातचीत बंद कर देते थे। रात को उनका एक साथी बाहर ही सोता था। इनमें से 4 सुबह से लेकर रात तक झांसी के आसपास के इलाकों में मंडराते रहते थे, जबकि कोई एक हमेशा कमरे पर ही रहता था। झांसी में एशिया के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने बबीना रेंज समेत कई महत्वपूर्ण स्थान होने की वजह से हर पहलू को गहराई से खंगाला जा रहा है। तभी हत्या से पहले अतीक और अशरफ मीडिया के सामने बार बार गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी किसी बात का जिक्र कर रहे थे। उसके पुलिस एनकाउंटर की बात कहना चाहते थे, क्योंकि अतीक को कहीं न कहीं डर था कि अगर गुड्डू पुलिस के हाथ लग गया तो कई राज उगल देगा और उसके नेटवर्क के सारे राज बाहर आ जाएंगे। झांसी से गुड्डू का कोई गहरा संबंध है, तभी वो मेषपाल की हत्या के बाद सबसे पहले झांसी में पनाह के लिए आया था। झांसी पहुंच के वो सतीश के कमरे पर गया और बबलू को बुलाने लगा। जब केयरटेकर बाहर आया तो उसने गुड्डू को सतीश से फोन पर ही बात कर लेने को कहा। सतीश ने उसे कमरे पर रोकने के लिए कहा। सूत्रों की माने तो उसके पास एक बैग जिसमें कुछ अहम चीजें थी, तभी वो उस बैग को हमेशा अपने सिर के नीचे लगाकर ही सोता था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज मुकदमे में अतीक के आईएसआई और पंजाब के असला तस्करों का जिक्र किया गया। एफआईआर के मुताबिक अतीक ने अपने बयान में कहा कि हत्यारों को पंजाब में ड्रोन से गिराने के बाद आईएसआई से जुड़ा व्यक्ति एकत्र कर कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों और मुझे भेजता है। मुझे 455 बोर की पिस्तल, AK-47, स्टेन गन और RDX उपलब्ध करा चुका है। इन संगठनों के लोग मेरे यहाँ आते जाते थे। उनकी आपसी बातचीत से मुझे पता चला था कि वो देश में कोई बड़ी घटना अंजाम देना चाहते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस लगातार अतीक के करीबियों की तलाश कर रही है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तेजी से तलाश की जा रही है। सुपुर्द-ए-खाक के दौरान भी अफवाह उड़ी थी कि अतीक पत्नी वहां आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सरेंडर करने की बात कह चुकी है, पर अभी तक केवल पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है। अब देखना होगा कि पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में कब तक सफल हो पाती है और क्या क्या राज सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।